बेटा बोला मम्मी हम्म मने नहीं पता पापा तो फोन कर बुला उन्ने। मैं कहा तो बुला दी उसने सब कुछ भाई। और आगे पापा ने देखा है स्कूल में जाम है बेटे मैं उन्हें नहीं संभाल सकती। बेटा ससुर बोलिया कि तू रोवा ना लोग नू कहेंगे मर गया रात ने सारी रात लोग बैठेंगे। अच्छा चूड़ी फूट गई और फिर भी मैं रोऊं नहीं। रोन नहीं थी अच्छा। हमारा सारी रात। कभी मैं बच्चों के पास जाऊं कभी दूसरे कमरे में जाऊं लेकिन मैंने रोने नहीं दिया। फिर सुबह 6 बजे मैंने किलकी मारी क्योंकि मैं पार हो गई थी। जो घर कुंबा हुआ है क्योंकि अपना भाई रीति रिवाज है 3 दिन तक अपने घर में चूल्हा ना जले। हाँ जिसका घर में मौत हो रही हो जिस घर में मौत हो जाए। मेरे घर कुंबा वाले लेके आए चाय बना के लेके आए भाई मना कर दिया कह रहे हम किसी के घर की चाय ना पीवा। खुद अपना घर में रोटी बना 1 घंटे में रोटी बना के खा ली सबने। मेरी सास ने भी दाग होते ही कह रही मैंने भूख लग रही है मैंने रोटी लाके दे दो। फिर रात ने मेरे को बोली कि है ना तेरे घर वालों से बोल दे तेरा ब्याह कर देंगे। उसी दिन जिस दिन दाग होया है जिस दिन दाग होया माँ अपना घर में लाश पड़ी है कम से कम अब आप आई भी तो रुक जाओ। हाथ जोड़ के मैं उन्हें वहां तक लेके आई। क्या वो करूं मैं संभालू उन्हें। जो बेटा है उसने तो ये भी ना बेरा वो तो ये कहा मम्मी पापा कब आओगे हॉस्पिटल तक कब मेरे खातर रसगुल्लों के डिब्बे ले आओगे। उसने मैं क्या बताऊं कह रहा मेरी बात करवा दे। मैं कैसे करवा दूं बात। मेरा सुर बोला लोग ये कहोगे साला रात ना मर गया सोन भी नहीं दिए। साला हाँ साला रात ना मर गया सोन भी नहीं दिए खुद का बेटा खातर क्योंकि बेटा कभी मान्या ही नहीं। ससुर बोला कि ऊपर खाट चढ़ा दे। मेरे को बोला कि ऊपर खाट चढ़ा दे तू जो रसोई का सामान ऊपर चढ़ा दे। मैं कैसे चढ़ा दूं उस टाइम मैं सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया था। मैं कैसे चढ़ा दूं। और ये आंसुओं का पीछे का दर्द देखो आप। तो मेरे को ऐसे देख के बोले क्या है मैंने बोला कुछ नहीं। वो आखिरी वर्ड था। तभी 2 मिनट बाद तभी के तभी वो रात मैं बता नहीं सकती। उस रात भाई भगवान ने तो जो करी थी मेरे साथ कर दी लेकिन जो मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ करा वो मैं भूल नहीं सकती। अभी हरियाणा चैनल देखने वाले सारे छोटे बड़े ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो आज जो फ्रेम में जो यहाँ बेबे बेटी है इसने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सारा तो आप सब ने देखी है लेकिन नु क्या करे रियल लाइफ में बहुत फर्क होया करे है। क्योंकि आजकल ये कैमरे ऐसी चीज हुए हैं कि रोता आदमी ने भी हंसना पड़े कैमरे के समय। आज पूनम बेबे की सारी जिंदगी की कहानी जानेंगे इसके गिले बचपन तक लेके और आज तक 29 साल की होगी है बेबे के बीता। तो पूनम बेबे अभी हरियाणा चैनल पर तेरा बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी आप सभी को। तो बेबे मैं आज तेरे तक तेरी जिंदगी की सारी बात और जो ये देखने वाले अपना कुनबा है इनके छमी मतलब खोल के पूछना चाहूँ। अभी 29 साल की पूनम ने आज तक के जिया है। शुरुआत करूंगी तेरे पियर से भाई तू कौन सा गांव की बेटी है भाई तू तेरी जिंदगी के बारे में बता आगे भाई तू कौन सा गांव में तेरा जन्म हुआ। बीरपुर गांव की मैं बेटी हूँ जींद जिला जो। और परिवार में भी तेरे कौन कौन है। भाई 3 भाई हैं 3 बहन है मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा पापा है वो भाई मजदूरी करते हैं क्योंकि नॉर्मल परिवार से हैं। अच्छा तो जिस तरह भाई परिवार में भाई इतने बहन भाई थे तो हम पढ़ाई लिखाई फिर भी तेरी कितनी के करी इतने। पढ़ाई भी मैंने 10वीं तक करी क्योंकि इतना भाई बाप का भी जुगाड़ नहीं था। गरीब परिवार था भाई खेती करया करते और मेरे ताऊ की ऐसी हालत हो गई थी भाई पढ़ाई छोड़नी पड़ी 10वीं तक मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा मतलब उस तक नहीं गई ना भाई आगे नहीं गई। तो फिर इसके बाद में भी
ब्याह शादी की मतलब भाई आगे? फिर भाई देखो, जो मेरी माँ है, क्योंकि सबसे मैं छोटी थी घर में, और जो बहन भाई हैं वो बड़े हैं, मैं सबसे छोटी थी। भाई उनकी शादी कर दी थी। तो भाई फिर ऐसा हुआ कि मेरी माँ का हाथ टूट गया। हम्म भाई फिर मैंने खेती का भी करना पड़ा, क्योंकि भाई गरीब परिवार तो थे, काम हम्म करना पड़ेगा। हम्म ठीक है, खेती का भी करना पड़ा। फिर मेरे ताऊ की बहुत ही ज्यादा भाई, ज्यादा ही बीमार हो गए थे। हम्म ताऊ ने बोला भाई मैं बेटी का ब्याह देखना चाहूँ, भाई हम्म। इसकी शादी कर दो। अच्छा, तो 15 साल का भाई मेरा रिश्ता कर दिया था। एक, कुल 15 साल में? हाँ जी, रिश्ता 15 साल का कर दिया था, लेकिन 1 साल तक रिश्ता रहा। 16 साल की मेरी शादी कर दी। ये देख लो भाई, 15 साल के बड़कान तो आजकल भाई किताबा का ही दाऊ सर वो वजन कौन ढूंढा। तो बेबे की जिंदगी के बारे में पूरी और आगे भी जानेंगे यहाँ पे। तो 16 साल की हुई जब तेरा मतलब ब्याह हाँ, होके ब्याह तू हो गया था भाई। सासरा आ गई। हाँ, तो कौन सा गांव तू ब्याही बेबे? बाटोल गांव, जो भाई हिसार जिले में पड़ता है। हम्म। बाटोल गांव में मेरी शादी होगी। भाई अच्छा। देखो, शादी हुआ है सबके ही वो भाई। बहुत से सपने एक हाँ। बेटी का हुए हैं। हम्म, ठीक है, तू जिस तरह एक गरीब परिवार से थी, तू भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। हाँ, एक बेटी करे के सपने सजावे है कि मैं इब सासू का जाऊंगी। हाँ, बाप घर तो जो मेरे होना था भाई, जो भी मेरी कंडीशन थी वो ठीक है, लेकिन मेरे सपने, हाँ। ये मेरा जो अगला परिवार है वो पूरे होंगे। तो तेरी जिंदगी में तने मतलब ससुराल में आई तो बेबे के कुछ माहौल था तेरे सासरे का? भाई मैं भी अपने सपने सजा के आई थी, जो भाई अपना बाप का पूरे नहीं कर सके, पूरे भाई मेरे सारे सपने पूरे होंगे। परिवार भी अच्छा मिला भाई मेरे को। हम्म मेरे पति थे वो भी बहुत अच्छे थे। हम्म भाई फिर एक एक महीना ही हुआ था भाई, बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी मैं। हम्म। 1 साल बाद बेटी होगी। फिर भाई दूसरी बेटी होगी। अच्छा, बैक टू बैक। हाँ, हाँ। 2 बेटी होगी भाई 2 साल में। हम्म तो भाई फिर परिवार वाले भाई ताने देने लग गए हम्म। कि भाई देखो, लड़का नहीं हुआ, दो बस बेटी होगी। इतने दिना भीतर? हाँ जी। ये देख लो भाई हमारे समाज की सोच। अगर भाई ना होए तो उस बड़े नु लोग कहने लग जाएंगे कि इसको ओए को नहीं होने लगे, तो ये फिर उन्हें चुआइस बन लग जाए। जो भैया है हमारे समाज की हकीकत, ये जो बेबे बताने लग रही है। तो फिर बेबे आगे? चलो भाई, वो भी हमने सहन करया, सुनी सबकी सुनी। हम्म भाई 2 लड़की होगी, इसका तो 2 बेटी होगी। हम्म फिर भाई 4 साल बाद फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। हम्म बीच में भाई मेरा मिसगैरेज हो गया था। हम्म तो भाई 4 साल फिर मेरा बेटा पैदा हुआ भाई, घर में खुशी का माहौल था, सब हम्म खुश थे भाई। हम्म अच्छे से भाई जिंदगी चलती रही। फिर हम्म। ऐसा मोड़ आया भाई, सब कुछ खत्म ही हो गया। मतलब मैं तेरे दुख ने मतलब एक औरत होने का नाते बढ़ाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं खुल के जानना चाहूँ छोटी बेबे ते और अपने सारे परिवार ने दिखाना चाहूँ कि मतलब इतनी उम्र में तने के जिया, मतलब के तेरे गले बीत्या, के मोड़ था वो जो मतलब तू बताना, मैं तेरे तनु भाई चाहूंगी। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। हम्म। बुखार ही हुआ था, नॉर्मल बुखार, देखो भाई सबका हो गया है। हाँ हाँ। बुखार ही हुआ था, हाँसी ले गए, एडमिट करवाया। हम्म 7-8 हॉस्पिटलों में लेके गई भाई, 2 महीने बिल्कुल सब जगह दिखाया। हम्म भाई कैसे भी करके ठीक हो जाऊं मैं, हम्म। लेकिन भाई ठीक ना हुए। वो जोनू क्या करे ने बोलिया, एक तो बोलिया किस्मत में सुख बाप, कई बार आपा के सुनिया करा मतलब बोला जब पोतड़िया में दुख होने लग जाए ना, यह हकीकत है भाई हमारे समाज की कि भी अगर पोतड़े तो कोई दुखी है ना, तो उसने सोया में एक बार ना गजा की सुख मिला करे। और वाह इस बेबे की कंडीशन है, और इसके जो ये आंसू है ये तो हम देखने लग रहे हो कि भी ये कोई नू तो है कौन आर्टिफिशियल चीज यहाँ पे खरीद लेंगे। तो मतलब कित कित हांडी बेबे तू, मतलब यो दिन जो है, मैं नु चाहूं भी तेरा दुख सब कैसे में आवर, तू अपनी बात बता भी उस दिन के घटा मतलब जिस दिन तेरा मैं यो दुखा का पड़ पड़ा था।
देखो भाई, हांसी, हिसार, रोहतक, सोनीपत सब जगह भाई हमने दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने आखिरी में बोल दिया भाई कि भाई इनकी ऐसी हालत नहीं है, क्योंकि मन तो नहीं पता था, लेकिन जो मेरे परिवार वाले हैं उनने भाई सारा ने पता था कि भाई अब ये ज्यादा दिन के नहीं है। अच्छा, बच्चा कौन है? बच्चा कौन है भाई। अच्छा। फिर सोनीपत तक घर ले आए। मेरे को भाई जीप भी ना पता था। ठीक है। तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन 5 तारीख थी, दूसरा महीना 2024। वाह काली रात भाई, वह काली रात इस बेबे 9 की। बजे। वो रात मैं बता नहीं सकती। उस रात भाई भगवान ने तो जो करी थी मेरे साथ कर दी, लेकिन जो मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ करा वो मैं भूल नहीं सकती। बिल्कुल। देखो भाई, नू क्या करे हैं भला, राम किसी का नहीं रुस है, लेकिन नु क्या करें, जब राम रूस जे ने तो कोई न कोई धरती पर अगर सारा दुनिया हो तो एक भाई अबला औरत ने इतना बिलखना नहीं पड़ा है। जो इस बेबे के आंसू है, जो यह तड़प है, तुम देखने लग रहे हो। और मैं भी एक औरत होने का नाते इस बेबे का दुख समझू हूं, लेकिन मैं नू चाहूँ आप सब भी देखो कि छोटी सी उम्र में क्या क्या जिया है बेबे, उस दिन का बारे में हिम्मत करके मैनू चाहूँ अपने सारे परिवार तक तू अपनी बात बतावे। क्योंकि मैंने एक दो इंटरव्यू वगैरह देखे हैं छोटी बेबे के, और मेरा एक ही मकसद है जो इसी बाण है उन त्याग लेके आना। क्योंकि एक टाइम मैं भी इसी तरह बिलक बिलक के रहूं थी, लेकिन आज आप सबकी बदौलत में और बेबे यहाँ सारा बनूं। तो बेबे तू बतावेगी आगे, मतलब तेरे गिले उस रात एक के होया? भाई 5 तारीख थी, दूसरा महीना 2024, रात शाम को 9 बजे। भाई सास ससुर तो खाना पीना खा के यहाँ बरामदे में लेट गए थे। मेरे बच्चे दूसरे कमरे में थे, भाई मैं इस रूम में थी दोनों। तो भाई एकदम उचाटी होगी। मेरे को बोला कि भाई मेरा उचाटी होगी। मैंने बोला मम्मी पापा हम कहा जाओ एक बार देखो, एक बार पता नहीं क्या हो गया। तो एकदम आए डॉक्टर ने भाई फोन करा, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने ऐसे हाथ लगाते ही बोले भाई इसने उठा लो। हाँ भाई, उसने तो देखो हाँ पता चल गया होगा भाई अभी वही बच्चा है कौन ही। हाँ। तो मेरे का नहीं ऐसे देख के बोला कि क्या है। अच्छा, जो तेरा घरवाला था हाँ वो। बोला होश कि था उसने उस टाइम पे? हाँ होश था। वैसे नीले हो गए थे पूरे, हाथ पैर नीले हो गए थे। मैं पैर मसल रही थी ऐसे ऐसे। मेरी सास ही 2 गोड्या में ले रही थी, भाई सिर रख रखा था। तो मेरे को वो ऐसे देख के बोले क्या है, मैंने बोला कुछ नहीं। वो आखिरी वर्ड था। तभी 2 मिनट बाद तभी के तभी खत्म हो गया सब कुछ। सांसें टूट गई। देखो भाई, बेबे के लिए जो बीती है शब्दा में तो मैं बयान नहीं कर सकती बेबे की जो दर्द भरिया कहानी है। लेकिन नु क्या करें, देखो वह तो बन गई बेबे तेरे गिला, मतलब ठीक है बन गई। लेकिन मैंने और भी देखा है, कई एक दो तेरे इंटरव्यू वगैरह देखी हैं कि उसके बाद भी तने बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, या कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, मैं बेबे का मुंह तो ही सुनना चाहूँ। भाई देखो हमारे घर में लाश पड़ी, मेरी सास का एक आंसू भी नहीं आए। ऐसे खाट पर, लाश की खाट पर लेटी रही सारी रात, एक भी आंसू नहीं आए। मैं मर तभी डेथ हुई ना, मेरा ससुर बोला कि ऊपर खाट चढ़ा दे। मेरे को कन्ने बोला कि ऊपर खाट चढ़ा दे तू, जो रसोई का सामान है ऊपर चढ़ा दे। मैं कैसे चढ़ा दूं उस टाइम, मैं सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया था, मैं कैसे चढ़ा दूं। देख लो भाई, हमारे समाज की सच्चाई देखो आप, और ये आंसुओं का पक्ष का दर्द देखो आप। जिस टाइम पे एक औरत नु आवे है सासरे में, वह नु इतने सपने लेके आवे है अक भाई हाँ मैं डोली में आई हूँ और अर्थी में जाऊंगी। उसका जो जीवन साथी है उसकी लाश पड़ी है, और परिवार का क्या रिएक्शन है वह या बेबे बताने लग रही है आप सब ने। तो आगे भी फिर तेरा तने कुकरी मत करी ये सब करने की। फिर मेरा ससुर बोला कि तू रोवा ना, लोग नु कहेंगे मर गया रात ने, सारी रात लोग बैठेंगे। अच्छा, चूड़ी फूट गई और फिर भी मैं रोऊं नहीं?
रोन नहीं दिया अच्छा। मैंने सारी रात। कभी मैं बच्चों के पास जाऊं, कभी दूसरे कमरे में जाऊं, लेकिन मैंने रोने नहीं दिया। फिर सुबह 6 बजे मैंने किलकी मारी क्योंकि मैं कब तक पार डांटा है? हो गई थी। हाँ, कब तक कब डांटा है? तक? हम्म 6 बजे मैंने किलकी मारी, तब गांव के लोग आए सब। हम्म तब सबने नू पता लगा। नहीं, 4 आदमी, हम्म 4 आदमी ही लाश पे बैठे रहे, किसी को नहीं बताया। अरे ईसा तो कोनी हुंदा भाई। आगामा मापे सारियां ने देखा भी कोई दुख दर्द पड़ जाए तो कुण वे कबीले परिवार पड़ोसी ये सब आ जा हैं। कोई बड़का ने संभाल ले, हर कोई कुछ तो मतलब तामी सारी रात अकेले रही हो। एक ने मेरा सुर बोला, हम्म लोग ये कहोगे सारा रात ना मर गया, सोन भी नहीं दिए। साला हाँ, सारा रात ना मर गया, सोन भी नहीं दिए। खुद का बेटा खातर? क्योंकि बेटा कभी मान्या ही नहीं, कभी अच्छा मान्या ही नहीं बेटा तो। अच्छा। तो ये देखो भाई, जो बेबे की जो कहानी है आप सुनने लाग रही हो। देखो, दिल मेरा भी बहुत रो है बेबे के लिए, किलकी मार मार के रोने। लेकिन आज मैं आप सारे बन भैया तेरे एक मोटिवेशन लाइफ जीना चाहूँ तो मैं बेबे की जो बात है मैं आपके सामने रखने लग रही हूँ। तो जो जिस टाइम पर तने मतलब रोया कुकी करी, उसके बाद में कोई आया परिवार में? सभी सभी आगे, तभी के तभी आगे, सारे भाई परिवार वाले थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, सभी हम्म आगे। हम्म क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं था कि डेथ हो जाओगी। क्योंकि उस टाइम जिस दिन डेथ हुई ना, हम्म उस टाइम दिन में मेरे को बोल रहे कि हम्म मेरा रात का इंतजाम कर दे। मैंने हम्म बोला भाई दवाई ले आ रखी है। हम्म 4-5 बार बोला कि मेरा रात को इंतजाम कर दे। हम्म भाई इन्ना पता था, मेरे सास ससुर जेठ देवर ने सब ने पता था भाई ये ज्यादा दिन के नहीं है। हम्म, एक मेरे को ही नहीं बताया। कम से कम मैं अपनी बात, 100 बात होती है, कुछ बिल्कुल कर सकती थी। भाई। कम तक कम नू बेरा है। अग भाई हाँ, यो आदमी तो जाओगा धरती पता है, लेकिन नु क्या करे लुगाई के मन में केवरा के हो अपने पति तक केवरा के मतलब आ कहना चाहती हो, सुनना चाहती हो। तो बेबे की बात या सही है भाई। अगर पता था तो इतना बताना भी चाहिए। अक भाई कम तक कम आखिरी की मन की बात तो कर लेवा। तो बेबे बड़का थी रात ने इतने बताया या कुकर नहीं, संभाले में 4-4 आंगल के बालक तेरे भी छोटे छोटे हैं जो मैंने देखे जड़ती उनती मतलब तने रात ने बताया या कुकर उनती कुकर चुप कराया तने? बच्चों ने तो पता ही नहीं था। वो तो हम्म तब डेथ हुई तब सो गए थे। हम्म फिर सुबह 5 बजे, हम्म 5-6 बजे का टाइम है। हम्म भाई मेरा जो देवर है उसका हम्म घर छोड़ आए, आखिरी मुंह भी नहीं देखने दिया। सारा दिन वो वहीं रहे, हम्म यहाँ आने ही नहीं दिया भाई। अच्छा, आखिरी आखिरी दर्शन जिस तरह नहीं, करवाया करे हमें। नहीं करवाए। अच्छा, फिर ही भी इन बालका ने फिर मतलब किस तरह बुलावे भी तू मतलब नु? भाई जो हम्म जो बेटी है उन्हें हम्म तो भाई पता रोन लग जाए, उन्हें क्या वो करूं हम्म मैं, हम्म संभालू उन्हें। और जो बेटा है हम्म उसने तो ये भी ना बेरा। वो तो ये कहे मम्मी पापा कब आओगे हॉस्पिटल तक, हम्म कब मेरे खातर रसगुल्लों के डिब्बे ले आओगे। हम्म, उन्हें मैं क्या बताऊं। हाँ कह रहा हाँ। मेरी बात करवा दे, मैं कैसे करवा दूं बात। और कम से कम एक बात और है भाई, देखो आखिरी दर्शन तो सब करवावे हैं। कम से कम उस बालक का इतना तो सब राजे की तरह पिताजी ने इस तरह तय लोग नु लेके गए थे आगे जाके वो समझ गया। तो यह भी बात भाई बहुत ही निंदनीय है कि कम से कम जिन बालका का सिर पर तब आपका साया उठ गया, आखिरी दर्शन कराने का सबका हक पड़ा है। तो मैंने एक इंटरव्यू में एक और बात देखी थी छोटी बेबे, जिस तरह मतलब अगर तू बताना चाहो तो, कि भाई रात नहीं ये खाट कूट आड़ा भी जो तन जिक्र करे उसका साथ साथ में जिस तरह रसोई का सामान समून भी कि भाई सारा चढ़ा दे आड़तर, और इसया भी कुछ होया था तेरे साथ? हाँ, उस टाइम डेथ हुए भाई 2 मिनट हुई थी। हम्म मेरा ससुर बोला हम्म कि तू खाट चढ़ा दे, रसोई का सामान चढ़ा दे। हम्म मैं कहा मेरे पर नहीं चढ़ा। मैंने खाट ठा भी ली चढ़ान खातर, तो लेकिन नहीं चढ़ी मेरे पर, नीचे यहीं रहेगी। हम्म तो फिर जो मेरी सास है ना, उसके हम्म भाई आए, वो आए थे भाई हॉस्पिटल में ले जाने खातर। हम्म फोन कराया था मेरी सास ने, भाई तुम आ जाओ, दिनेश की ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेके हम्म चलेंगे। हम्म तो वो आए भाई, इतना भाई खत्म हो चुका था सबकी में, डेथ हो चुकी थी। हाँ हाँ तो वो आते ही भाई देखा लाश पड़ी है। हम्म। वो जूत बजा लिया भाई मेरे ससुर ने और उनने। पड़ी लाश पे? पड़ी लाश पर ये बोले कि भाई मरे पर बुलाए हैं।
वो उसको गाली देव, वो उसको गाली देव। जो मेरे सास के भाई हैं वो वहां गली तक जा लिए। मैं रोती रोती कहूँ, मामा मैं अपना घर में लाश पड़ी है, कम से कम अब ये भी तो रुक जाओ। हाथ जोड़ के मैं उन्हें वहां तक लेके आई। फिर मतलब हुए शांत? हाँ फिर भाई फिर तो आराम से बैठ गए थे, वो बोले आपस में नहीं, लेकिन रुक गए थे कहने तक। अच्छा, तो ये देखो भाई आप सब, देखो किसी ने शौक नहीं होता अपने घर की बुराई करने का, या तो मैं तो सीधी बोलूंगी क्योंकि मैं भी सारे दुकाम को लिकड़ी हूँ। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य देख लो भाई, एक अबला औरत है, विधवा हुई है इतनी छोटी उम्र में, और उसने उसे रात पड़ी लाश पे के सहन करना पड़ रहा है। तो ये जो कुछ होया बेबे, इसका बाद में मतलब फिर भाई 6 तारीख ने दाग देना था, क्योंकि भाई सारी रात निकल गई थी। 6 तारीख ने दाग दे के आए, जो घर कुंबा हुआ है, क्योंकि अपना भाई रीति रिवाज है 3 दिन तक अपने घर में चूल्हा ना जले। हाँ हाँ, जिसका घर में मौत हो रही हो। जिस घर में मौत हो जाए, मेरे घर कुंबा वाले लेके आए, चाय बना के लेके आए। भाई मना कर दिया, अरे हम किसी के घर की चाय ना पीवा। खुद अपना घर में रोटी बना, 1 घंटे में रोटी बना के खा ली सबने। मेरी सास ने भी दाग होते ही कह रही मैंने भूख लग रही है, मैंने रोटी लाके दे दो। दाग देते ही जिब्बे जिब रोटी खा ली। फिर रात ने मेरे को बोली कि है ना तेरे घर वालों से बोल दे, तेरा ब्याह कर देंगे। उसी दिन, जिस दिन दाग होया है, जिस दिन दाग होया, उसी दिन बोली तेरे घर वालों से बोल देना, तेरा ब्याह कर देंगे। कुकर बोल पटा भी तेरा उस टाइम पे उनती मतलब बोल पटे नहीं उस टाइम, मैं तो कुछ बोली नहीं। उस माँ में इतना दिल कितना आया होगा भाई, जिस माँ ने तुरंत बेटे की अर्थी उठी है। और गेलू गेल एक हमारे समाज में नू होया करे है, कोई ने बेटा तो चलिया गया लेकिन आम रही, ठीक है। तो किस तरह हिम्मत जुटाई वे तने इतना कुछ फेस करया, तने जो भी होया तेरे गिले, तने के जवाब दिया उनती? उस टाइम तो रोन के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। उस टाइम मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। फिर 7 दिन का जो तेरा अम्मी वगैरह करते हैं, घर वाले आए, तो मेरी भाभी बोली मौसी दो दो चूड़ी परा दे इसने। नु बोली दो दो क्यों परा दे, दर्जन दर्जन चूड़ी परा दे इसने। दर्जन 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 परा दे, बोला दो दो में के हुआ है। भाई इसका कहने का मतलब था कि इसने ले जाओ। अच्छा, गिल्ले ले जाओ, अपना तो ब्याह कर दो इसका। अच्छा, हाँ अपने बच्चों ने भी ले तेरा जाओ। अम्मी का दिन की बात दिन है? की बात है। अच्छा, तो भाभी तो उस टाइम पे फिर बेचारी के बोली होगी भाई, देखो उस टाइम बोलन का मुंह ही नहीं था। हाँ, तो जिस तरह बालक थे मतलब बाद में तो बालकान भी बेरा पटिया भी है, बिल आए भी होंगे 4 4 अंगल के बालक जिस टाइम पे। बेटियों बेटियों को पता था, बेटी तो वैसे भी अब भाई स्कूल में जाम है, तो कोई ये बोल दे तेरा पापा नहीं है। कई दिन तो ऐसा भाई जाती मम्मी नू कहो तेरा पापा नहीं है, मैं के कहूँ उन्हें कैसे समझाऊं। रोती 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 लेके आओ, मैं रोती रोती आ मम्मी नू कहो मैंने स्कूल में पापा नहीं है तेरा। उन्हें तो बस समझा दूं, लेकिन खुद ने किस तरह संभालूं। और मतलब जिस तरह तेरी शादी हुई उस टाइम पे तेरी 16 साल की उम्र थी। हाँ। और जिस दिन तेरा राम रुसिया भाई, तेरी मांग उजड़ी बेबे, मैनू पूछना चाहूंगी मैं मतलब उस टाइम पे तेरी क्या उम्र थी? 27 साल। ये देख लो भाई आप सब, 27 साल की। तो आज के टाइम पे जिस 2025 में हम खड़े हैं, उसमें इतने तक तो के बेरा ब्याह भी कौन करते, क्योंकि छोरियां की पढ़ाई लिखाई आजकल इतने में कोर्स वगैरह हुए हैं। तो उस टाइम में उस उम्र में इस बेबे ने सब कुछ जी लिया है। तो आप सुनने लग रहे हो बेबे की, और दुख बढ़ाना मेरा काम नहीं है, आप मतलब नेगेटिव मत ले जाइयो भाई। मैं बेबे का दुख आप सब ने दिखाना चाहूं कि
एक विधवा औरत ने और के जीना पड़ा, क्योंकि मैं भी एक विधवा माँ की बेटी हूँ और मैंने सब कुछ जिया है। और मैं चाहूँ इसी सी बेबिया का दुख आप सब भी समझो और सारा बनो। तो बेबे वो जो सब कुछ हो गया उसके बाद में तेरे परिवार ने नु कहा करे, देखो कोई कोई न कोई छाती का लाया करे है। तेरी जिंदगी में के कुछ बदलाव आया बेबे? भाई फिर 1 मंथ हो गया था, हम्म पंचायत इकट्ठी करी, हम्म क्योंकि बात कुछ ऐसी होगी जो भाई मेरे पति ने भाई कर्जा ले रखा था। हम्म 1 हफ्ता बाद ये फोन कर कर बुला लेते हैं उन्हें, हम्म बैंक वालों के पास फोन करते हैं हम्म कि भाई आ जाओ। हम्म वे आते हैं, भाई पैसे दो। हम्म मैं कहाँ तक पैसे दे दूं? हम्म किस्त मना हमने लोन लेके भाई दुकान चालू करी थी मैंने। हम्म तो भाई उस टाइम मेरे पास कहाँ तक पैसे आएंगे? वो टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। हम्म तो ये बुला लेते हैं 1 हफ्ते बाद ही कॉल करके, भाई आ जाओ। हम्म तो आते हैं वो हम्म जूत बाजे यहाँ हम्म पड़ोस में। भाई बार में ये कब है वो, तो भाई देखो उनका तो लेके जाओगे पैसा दे हाँ रखा। सही बात है। तो मन्ना बोल रहा मैं आप दे दो, मैं कमा के फिर बाद में दे दूंगी। तो देखो बेबे का हौसला देखो भाई, एक महीने भीतर 1 महीना बाद भाई मैं कमा के दे दूंगी। फि- हिम्मत देखो बेबे की। फिर वो ना माने। हम्म मैंने भाई तो फोन करया, भाई हम्म मखा नूनू है हम्म और ये नहीं जा रहे। हम्म कह रहा बेबे मैं करूँ हूँ। हम्म मेरा भाई ने कर दिया, उनके चले गए वो। हम्म फिर दूसरे वाले थी बोल दिया इनने, हम्म भाई जो मोटा पैसा ले रखा था उनने, हम्म कि भाई वो मैं कहाँ तक दे दूं। हम्म वे आए, मुझे सुतरे बोले कोई बात नहीं बेटा आप करके दे देना। हम्म तो आगे की आगे भाई ये सोचते रहे कैसे न कैसे यहाँ निकल जावा। पंचायत इकट्ठी करी, पंचायत वाले ने बोला भाई, क्योंकि मेरा जो जेठ है जेठानी लेक्चर आ रहा, वो पैसे वाले आदमी है, अच्छा पढ़ा लिखा और पढ़े लिखे। सारा परिवार। हाँ मेरी जो ननद है वह भी पुलिस में है, जो उसका भाई घरवाला वो भी पुलिस में है। अच्छा तो मेरे जेठ है और जेठानी है, उनकी 3 लाख रुपए आवा भाई महीने की। अच्छा सारा परिवार नौकरी हाँ पेशा वाला नौकरी है, पैसे कहने का वाले। मतलब भाई मोटा मतलब पार्टी ऐसी बात को नहीं कि वे हाँ लाचार हैं जो मदद नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। पंचायत वाले बोले भाई छोटी मोटी जो लिया दी है पूनम दुकान में तो करके न दे देगी, जो भाई मोटा पीसा है वो ताम करके दे दो। नो बोले पंचायत में भाई माम तो 1 रुपया ना दे वहाँ, ठीक है माम ना दे वहाँ रुपया। अच्छा फिर भाई चलो ठीक है, पंचायत वाले भी के कर का मना कर दिया तो ठीक ठीक है। चले गए। फिर 1 महीने बाद फिर दोबारा फिर जो दोनों गांव के मुखिया हैं वो बुलाए, क्योंकि रसोई का सामान ताला लगा देते, ऊपर ले जाया करते। मैं ऐसा नहीं था कि भाई मैं नीचे चाय भी बना के दे दो, अपना घर में कोई आ गया ना तो मैं चाय नहीं बना सकती थी। अच्छा जो रसोई का सामान ऊपर ले जाया करते सारा, और अच्छा ताला लगा देते थे। फिर अच्छा मैंने बुलाया, मैं कहा अंकल बताओ मैं क्या करूं। बता, चाह पानी चीजें ये तो चाहिए चाहिएगी, हाँ ये तो आम जरूरत की चीज है डेली की। जो जो मेरे पियर वाले में आए चाचे ताऊ, और भाई मुखिया बुलाए दोनों गांव के मैंने। बेटा बोला ठीक है हमारे आगे। तो उनको मेरा ससुर बोला, जो भाई बिल काट रखा था रसोई का सामान का, कह रहा ये देख बिल मैं मेरे पैसों का लेके आ रहा हूँ, मैं तो लगाऊंगा ताला। फिर भाई मुखिया बोले पूनम अब हम कुछ नहीं बोल सकते, इब तू अलग हो जा। अच्छा तब वो मेरे को भाई अलग कर गए। अच्छा अच्छा जो मतलब इतने टाइम तक तू साथ में थी इनके? हाँ साथ में थी। ठीक है। और जब सिर में थे उस टाइम पे मतलब ये नु ताले हाँ लगाना चा ताले चीनी लगाना, करो? हाँ। अच्छा ईसा नहीं था भाई कोई अपने घर आ जे, सब अच्छा लुगाई डरा थी। हम्म जिस टाइम डेथ हुई ना हम्म उस टाइम भाई नीचे ही बैठे हैं सब 1 हफ्ता तक, भाई हफ्ता 9 दिन तक नीचे बैठे हैं। मेरे को अंदर बैठा दिया मेरी सास ने। लुगाई भाई को इसने सिखा नहीं देवे। अच्छा लुगाई ये देखती थी मेरी सास कहीं और लखा रही, 2 मिनट जाती थी मेरे तो बात करने खातर, भाई डरती धीर तो डरती। देन। हाँ हाँ डरती डरती। हम्म ऐसा नहीं था भाई मेरी लुगाई भी मिल सके, इतना बुरा काम कर रखा था। और हम्म फिर भाई रही कोई बात, पानी था बड़ा
कुछ भी नहीं होता। हम्म। 1 महीने बाद ही पानी बंद कर दिया मेरा। अच्छा, उसी कुल 1 महीने का 1 अंदर महीना अंदर। बाद। हम्म ये भी नहीं कि भाई अपना बहुत बड़ी टंकी है ऊपर है। हम्म हाँ, चाहे 1 महीने नलके नहीं आओ, हम्म लेकिन अपना पानी खत्म नहीं होगा। तो हम्म। इनने बंद कर दिया। अच्छा, अक भाई नित मतलब हाँ, पानी नहीं होगा पानी नहीं तो होगा। बालका ने कितने मतलब हाँ, ये बर्तन ने करेगी। कितने ले आओगी रोर हाँ, तो निकले। तो मतलब जड़े थी बेबे की बात सुना तो मतलब राखण की किते कोशिश नहीं नहीं, राखण जोड़ की के। कोशिश नहीं थी। अच्छा। मेरी सास तो भाई जीबे उसे दिन बोल दिया था हम्म। कि भाई घर वाला ने बोल दे तेरा ब्याह कर देंगे। तो जिस तरह ये तेरे बालक हैं, हाँ 3 बालक हैं तेरे, हाँ। तो इनके प्रति उनका लगाव जिस तरह नहीं तन्ने जिस तरह नु कहते भाई ब्याह कर दें और तो बच्चा थी राखण की थी नहीं, या बच्चा थी मैं खुद लेके जाऊं, अच्छा। बच्चा ने ले जाऊं हम्म। और भाई चली जाओ। और तेरी जो बड़ी गुड़िया है वह कितने साल की है वो साथ में? अब 11 साल की हो जाओगी। अच्छा, हाँ तो ये देख लो भाई, बालका ने भी ले जा, खुद भी चली जा। एक विधवा औरत की जिंदगी का जो यो देख लो भाई, जो हकीकत है। तो बेबे जो भी कुछ घटा है यो आपने बताया, मैंने सुना। लेकिन इनका बाद भी देखो, आदमी चला गया उसके बाद में अगर छत्ती कलानिया कुणबा कबीला रिश्तेदार हो जाए तो आधा दुखाड़ा अड़वा हो जाए। तेरी जिंदगी में मैंने लग नहीं सुना कि सा कुछ होया होगा। इसके बाद भी तो तेरी जिंदगी में जो आज की तेरी जिंदगी चल रही है, मतलब उसमें फिर तना गए किस तरीके का सामना करे जो कुछ होया। क्योंकि देख लोग तो भी लत्ते पाड़ ले हैं जिनके सिर पे मानस हुए हैं। तेरे सिर पे मानस था वो भी गया। गल्ला कुणबा कबीला और ये जो घर परिवार है उसने भी साथ नहीं दिया। तो एक औरत है तू, और तने मतलब किस किस दिक्कत का मतलब तने सामना करना पड़ा? भाई, फिर मैंने शॉप दोबारा तो चालू कर ली, हम्म क्योंकि बच्चे पालने थे। हम्म 5 महीने तो मायके वालों ने भाई रसोई का सामान भी भेजा, सारी चीज भेजी। वो हम्म तो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, जो बोलती हूँ भाई हम्म साथ खड़े पाँव है, हम्म क्योंकि और तो कोई है नहीं। हम्म रिश्तेदार हैं, वो भाई डरे हैं इनता है, वो हम्म। कहा भाई के करा, पैसे वाले आदमी है, सब ना डर लाग गए पैसे वाले हाँ भाई आदमी का। नुका करें ठाडा तो सब डरे सब डर है। अपनी ये एक देसी भाषा में। हाँ, हम्म तो भाई वो भी मना कर दिए। फिर हम्म। मैंने भाई काम चालू करया, लुगाई आन लागी सामान लेने। कुछ अच्छा। तो नू सोच के भाई बेचारी का काम चाल जे। हाँ, भाई बालका का हाँ, खर्चा। घर वालों ने इतना इतना, क्योंकि हमारा पूरा गांव ना पता है, जो गांव का मुखिया है हम्म उसने मेरा बहुत साथ दिया। गांव का जो मुखिया हुआ वो गलत का साथ कभी ना देवे, उसने हम्म मेरा बहुत साथ दिया। फिर भाई मैं जाती थी, हम्म ये बोलता था मेरा ससुर, हम्म ये तो बाल खुले छोड़ के जावा है, हम्म ये तो ऐसा सूट पार के जावा है। मैं किते जान की भी नहीं थी, मैं हम्म अगर दुकान का सामान भी लेने चली जाऊं हम्म। तो भी ये बोलते थे पता नहीं कहाँ जावा है, ये तो खुले बाल छोड़ के जान लग रही है। एक बात तेरे से बीच में पूछना चाहूंगी छोटी बेबे, जिस तरह दुकान करी तने या मतलब तू बाहर निकली, इस तरह पहले मतलब कदे नु बाहर लिकड़ी थी नु? नहीं, हम्म माँ मैं जा कर दे हंसी भाई, बाइक पे उरे तो बैठा करती मैं, हम्म। और हंसी जाके उतरा करती। अच्छा। मैंने भाई घर परिवार की आ जा करती, क्योंकि हम्म दिल्ली रहा कर दे जीप डर नहीं लगा था हम्म किसी ने। हम्म और भाई उस टाइम तो भाई मेरे पति मेरे साथ थे, तो हम्म भाई कोई वो दिक्कत नहीं थी। हम्म फिर तो बाद में तो सारी ही जो अपना घर परिवार की आसपास के लोग गाँव में थे, हम्म उनने भाई मेरे पास नहीं कहा थी कुछ भी। हम्म बाहर जाते ही उनने गाली देने लगी। हम्म। दुकान पर सामान लेने आते भाई, पैसे दे के लेके जाते वो हाँ हाँ सही बात है। तो उनने गाली देने लगी। वो फोन करके कहा पूनम तेरी सासू ऐसे ऐसे बोल रहा है। अच्छा, उन- पीछे दे के जावे किसे बहाने सपोर्ट करना चाहे तने मतलब है कि इसके बालका का नून मिर्च चाल जाएगा हाँ, तो वो भी बंद मतलब। करवा दिया। फिर भाई अच्छा। लुगाई बोली पूनम डर लाग गया है मामना, तो भाई हम्म लड़ाई तब भी डर लाग गए। और पीछे दे के सामान माम तो आवा की भाई इसका काम चाल जे, हम तो हम्म। तेरे बारे में कुछ सोच के आवा। हाँ, हाँ हाँ। और फिर भाई तेरी सासू ऐसे ऐसे बोल रहा मामला, तो भाई वो फिर भी बंद हो गया सब कुछ। तो फिर बेबे जो तना खर्चा जिस तरह ही वे बालका की फीस चीनी पत्ती
घर में। यूं मान लो भाई, एक बात मैं खुद कहना चाहूंगी आप सब तय, जिस तरह मैं मेरे ते लगा लो भाई, या आप सब ते लगा लो भाई, घर में के खर्चा को नहीं होता। नून मिर्च चीनी पत्ती, बालका की कापी किताब पेंसिल कच्ची बुरशट ड्रेस के कुछ नहीं होता, मतलब हरी बीमारी तो वो खर्चा भी फिर बस ऊपर चला है। पेंशन तो दुकान बंद हो गई थी, विधवा पेंशन पेंशन जो। विधवा पेंशन है उसी तो चल रहा है। हम्म भाई कुछ घर वाले कर दे, घर वाले हम्म भी कितने दिन कराएंगे। हम्म। एक बात और आप सब तक मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह भी यही बेबे है, इसी सी और भी बहुत सारी बेबे हैं समाज में। जय इसका जय जिस तरह बेबे तेरे मन में ये भी तो चीज आंदी होंगी, अकबी जब मेरे भी खत्म होंदा ये चीज, मतलब तेरे दिमाग में मतलब आई है, या के चल है तेरे दिमाग में, तू तेरे तबाड़क जिस तरह चीज मांगे, कोई भी चीज मांगे पेल्सन या कुछ भी, मतलब भी खान पीन की, तो दिमाग में तेरे के चल है बेबे। मैं यह बात पूछना चाहूंगी छोटी बेबे तक। बालक पूछे भाई, बेटी ने तो पता दोनों ने। बालक पूछे मम्मी, अब जैसे दिवाली थी, हम्म सारे पटाखे ले आवे, लड़ी हम्म लगावे। हम्म बेटी भी बोल रही मम्मी, अपने भी अगर पापा होता हम्म। तो अपने भी लड़ी लाकर, बिल्कुल अपने सब कुछ लाकर। बिल्कुल फिर बिल्कुल। बेटी आती तो समझा दिया, हम्म बेटा बोला मम्मी हम्म मने नहीं पता, पापा तो फोन कर हम्म बुला उन्हें। मैं कहा तो बुला दी उसने। हम्म सब कुछ भाई औरा के पापा ने देखा है, स्कूल में जाम है हम्म। बेटे, मैं उन्हें नहीं संभाल सकती। मैं कितना ला दूं पापा। अब और तो मैं कर देती हूँ, लेकिन पापा कहाँ था ले आऊं मैं उनके लिए। हम्म। बिल्कुल भाई देखो, बेबे अपनी मेहनत है और तो सारा सब कुछ देश का उन बालका ने, लेकिन या बेबे की मजबूरी लाचारी है, अपने बालका तर डट रही है। समाज की इतनी बुरी बुरी चीजें सुन के भी डट रही है, लेकिन यह चीज इसी है जो बेबे उन बालका ने नहीं दे सकती। तो एकली विधवा पेंशन था तो तीन बालका का गुजारा को नहीं हो बेबे। न, कहाँ पर वो जो भाई है भाई, भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। हम्म और जो वीडियो भाई बनाना, देखो मैं सोशल मीडिया पर मजबूरी में आई हूँ, हम्म तो लोग ये कमा है, हम्म घर वाले ही कमा है, लोगों का तो देखो काम है कादा होता बोलने में। हम्म। वो ये कमा है, इब तो यार विधवा होगी, इब भी यार वीडियो बनावे। अच्छा। क्योंकि जी मेरा भाई पति थे, मैं तब भी वीडियो बना करती, अच्छा। तब किसी ने कोई एतराज नहीं था। लेकिन हम्म इबे नुका है कि भाई विधवा हो गया, इब भी यार वीडियो बनावे है, अच्छा। ये सब सुनना पड़ा है। अच्छा विधवा होगी, उसका करके नून मिर्च चा चीनी तो वह विधवा ही कमावगी है। कोई झोला भर की कदे कोई सामान का ले भी जो ये कणी थी इनमें तो तेरा ले, या 5 किलो चीनी कोई ला ये दी। भी नहीं पूछता कि भाई तमाज भूखे सोए हो ठीके सोए हो, हम्म कोई नहीं पूछता। हम्म जो मैंने नू ला गया करता है, ये मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे मेरा दुख की घड़ी में। हम्म हमने भी देखो लोगों का बहुत भला करया है, हम्म पैसे की जरूरत होती है किसी भी चीज की, सबकी मदद करी मैंने। हम्म मैं ये सोचा कर दी, अगर मैंने कभी जरूरत पड़ेगी तो ये मेरा सपोर्ट करेंगे। हम्म उनने भी धोखा दिया मेरे को। नु कया करें, जिसका राम रूस जेने उसका सबकी में रूस जाया करे। ठीक है, वाह इस बेबे के लिए बनी हुई है, और वाह आप बीती बेबे बताने लग रही है। तो जिस तरह ही फिलहाल पापे बात करो बेबे, जिस तरह तक भाई तू अपना जो ये वीडियो वगैरह बनावे है, तो तने काम ते लेके ही शुरुआत करी थी वीडियो की, या मतलब वैसे शुरुआत करी थी जो जिस तरह तू दुकान वगैरह बतावे है अपनी। मेरे हस्बैंड थे ना, हम्म 2 साल पहले ही भाई मेरा चैनल बनवा दिया था यूट्यूब पे। हम्म। काम की वीडियो सूटा की वीडियो डाला करती, अच्छा अच्छा। काम चलन लग गया था। हम्म फिर भाई डेथ हो गई, जो नंबर था हम्म वो मेरे ससुर ने वो नंबर नहीं दिया, वो आईडी खुल नहीं पाई, बंद हो गई। हम्म क्योंकि जो मेरे भाई पति का फोन था वो हम्म भी नहीं दिया इनने, वो हम्म। सब कुछ तो खत्म ही हो गया था। फिर मैंने सोचा भाई कुछ तो करांगे जो मजबूरी ग्राहक में। थे तेरे, हाँ। मतलब हम्म कहने का भाव मैं धरती बेबे का समझ पाई हूँ, हम्म। मतलब जो तेरे पुराने ग्राहक थे जो तेरे तक जुड़े थे सामान लिया करते हाँ वे उस फोन के साथ में थे। हाँ, फोन के साथ थे।
और जो गांव के लोग थे वो तो भाई आना बंद कर गए थे, क्योंकि गाड़ कोई कोई खाओ पैसे दे के भाई वो बंद कर गए थे, काम बंद ही हो गया। और वो जो पुराना चैनल था वो चल ही नहीं अपना, अच्छा। क्योंकि नसीम नहीं दी, वो नंबर लिख लिया नहीं तो वो बंद हो गया। क्योंकि भाई देखो ऑनलाइन अगर आप एक काम करा हाँ सूटा की रोड दुकान करा तो एक आम सी बात है। देखो अगर किसी बाण ने शौक नहीं होता कुत्ती नु बाजारा में हंडाण का अक भी वानू ननू ना अंडा की जोड़े ठाए सब नु चाहे कि मेरे घर सारी चीज हो, मेरा खसम जोड़ा भर लिया होगा तो मैं अपने रसोई में पकाऊंगी खाऊंगी। तो कई बेबे ने मजबूरी में भी सोशल मीडिया पर आना पड़ा है, उसकी मजबूरी हो जा रही है। आप पूनम बेबे की आप जो पूरी जिंदगी सुनने लाग रहे हो दिखने लाग रही है, इतनी कम उम्र में 3 3 बालक पालने हैं इसने। तो उस खातर या बेबे अपना जो सोशल मीडिया पे भाई यो कपड़े बेचने का काम करे थी और वो भी नहीं करने दिया जा रहा। मतलब ये देख लो आप अपने इस बुरा और समाज में क्या होगा एक विधवा औरत का गिला। तो ईब जिस तरह तू ये चलावे है बेबी तेरे गिला सोशल मीडिया फैमिली ने तो तेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करा बहुत क्या, सपोर्ट करके आज क्योंकि देखो भाई 1 लाख कितने कुछ 1,65,000 इंस्टाग्राम पे एक आईडी पे है, 44,000 दूसरी आईडी पे है और 38,000 फेसबुक पे है। तो यूट्यूब पर भी खोल लिया, ये ज्यादा टाइम नहीं होया। तो मेरे हिसाब से 2 लाख के करीब मतलब मेंबर जुड़ गए तेरे, तो 2 लाख तभी ऊपर हो गए। हाँ भाई ये देख लो भाई आप सबका सपोर्ट। ये कई नु कहेंगे कोना माव है देखो भाई कोई किते न किते सारा तो टो है। इस बेबी ने तो देखो जरूरत है भाई दुकान का ये कपड़े बेच के अपने बालका की कॉपी किताब पेंसिल उनकी दवाई उनका पेट भरना, तो या तो अपना काम खातर आ रही है सोशल मीडिया पे। तो ईब अगर मैं बात करूं बेहतर कोई जिस तरह दुकान वाला या कुछ भी मतलब आगे खातर, क्योंकि बालक बड़े भी होंगे जावे हैं उनकी पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ते जाते होंगे तेरे जिस तरह गुड़िया भी है। तो मतलब तने के कुछ सोचा है आगे खातर? इब तो भाई देखो दुकान दोबारा से अपना चालू कर ली है। सोशल मीडिया पर भी देखो अपनी बहुत बड़ी फैमिली हो रही है। अब तो आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए मैंने। एक और बात बोलना चाहूंगी दीदी, जैसे मैंने अभी शायद 2 3 महीने हुए होंगे, मेरे सास ससुर ने ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करा था उस दिन मैंने भाई फांसी भी डाल ली थी। मतलब खुद को खत्म ही उन खत्म बालका कर का बाप तो पहले ही चला गया और मतलब वह माँ है वह माँ भी मतलब क्योंकि उस दिन है ना इतनी परेशान इतनी गाली गलौज कर दी थी मैंने, बच्चे मैंने सुला दिए थे खुआ पिया के। मैं दूसरा रूम में भाई टांग ही ली थी मैंने, एकदम पता नहीं बेटी कैसे उठ गई। 5 मिनट अगर नहीं उठती तो उस दिन भी मैं भी नहीं होती। मतलब तने नू नहीं सोचा उस टाइम पे विवेक भी इनका बाप तो गया उस टाइम इसी के मजबूरी हुई तने के सुने ईसा जो तेरे काना में के गया ईसा जो तू मतलब क्योंकि इतना आसान नहीं होता कुत्ती खत्म करना। जी के करूंगी जी, मेरे को इतना गंदा गंदा अगर मेरा पति जीता होता तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कभी घर से भी बाहर नहीं गई और मेरे को इतना इतना सुनना पड़ा। क्या न मैंने मिस्त्री बुलाने हैं, क्या न मैंने जोड़ा ठाकी बाजारा में जाना है और के लोग जिस तरह भाई आप आपके परिवार ने साम रहे हैं उस तरह मेरा भी सामदा ये चीज तरह छाती पोस्ट टाइम पे मतलब चढ़ी होंगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ समझू हूँ। तो मतलब तने और कोई रास्ता नहीं दिखा उस टाइम नहीं पे? उस टाइम तो बस सब कुछ खत्म करने की सोचा मैंने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा उस टाइम। मेरी बेटी उठी एकदम उठते ही रोने लगी, मम्मी क्या कर रही है तू। फिर कॉल करे उसका जो अंकल थे भाई बात करे वह उससे कॉल करी, अंकल मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है। फिर घरा फोन करा, घर वालों ने समझा मेरे को। फिर उस दिन मैंने बहुत पछतावा भाई, मेरे बेटा बेटी का भी कोई नहीं है तो बाद में कौन होगा भाई। जब मैं हूँ रिन अठाए हंडन लाग रही हूँ अपने इन भाई नुका करें किस्म नुका करें भाई जानवर हुए भी अपने बांदर बांदरी देख लियो तामी कोई और भाई गां बाछड़ू देख लियो नू चिपाए हंड अपने ने। तो या तो एक माँ है
भाई इसकी भी मजबूरी रही होगी, नहीं तो किसी ने शौक नहीं होता ऐसा कुछ। तो उस दिन का बाद में भी भाई मतलब वो होया, मतलब तने के नहीं शुरुआत करी, मतलब के सोचा के विचारा तने? बस दीदी अब तो मन्ना भाई दुकान करके हम्म अपने बालक पालने, दुकान अपन ओपन कर ली दोबारा ते। हम्म इब तो डट के भाई चाहे कोई भी आए हम्म डट के सामना करूंगी ना, मैंने दुनिया की सुननी। हम्म जो भाई अपना सही काम है, गलत काम मैं कि मैं करूँ को नहीं, हम्म। सही काम करके अपने बच्चा न पालूंगी। ये चीज भी जिस तरह ये घर घर तक न सुनना न मिले हैं, अक भैया नु सूट पहरे बाल करे, या कुछ समाज में सारी तरह के लोग हुए हैं, जिस तरह मेरे खुद का सिर पे आदमी है तो भी केवरा कई तरह के लोग हुए हैं भाई कहनी है। तो तने बाहर ते भी ये चीज कोई मतलब नु फेस करनी पड़ी है जिस तरह? बारह वाले भी बोल दे एक आधा हुआ जो हम्म। देखियो या खुले बाल छोड़ के जा रही है या हम्म तो अच्छे सूट पहन रहा है, हम्म। इसका क्या लाग रही है। अच्छा, मतलब बोला मैं ऐसे रहूं से। दो, मतलब मैं नू अड़ंगा हाँ माटी में से नहीं रहूं तो मैं विधवा हूँ, और नहीं तो मैं विधवा को नहीं। हाँ। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हो, तो भाई देख लो आप सब, आपका सहमी है बेबे की जो भी बात है, भी जितनी भी इसने अपनी आप बीती बताई है। बात और कहूंगी भाई मैं, एक औरत होने का नाते आज का टाइम पे नू क्या करें, एक वो लाकड़ी ने भी लत्ता उड़ा के खड़ी कर देने, तो उस कभी बार बार को मानस फिर जा करें। तो बेबे ने आप श्यामी देखने लाग रहे हो भाई, रंग तक रूप तक ऊ तो इस देखो इसका राम रूस गया, तो आज यह कुछ को नहीं भैया, एक कंकड़ भी को नहीं है मतलब। लेकिन अगर रंग रूप पर बात करा बेबे का, भाई सारा उस पावा, तो बेबे थी भगवान ने नुका कर रंग रूप तो दे दिया, लेकिन किस्मत का अंत भगवान बेबे का घाटा कर गया। तो भाई मतलब मेरा कहने का यो भाव है पूनम बेबे, तू मतलब कदे तेरे मन में नू आवे है कि मैं इन बालकां छोड़ के दूसरा ब्याह करूंगी, या कुछ मतलब न्यारा कसम टोंगी, जिस तरह लोगों की जो बात फेस करे है उसे लहजे में मैं भी बेहतर भाई पूछना चाहूँ भाई, इसी कुछ तेरी सोच है या क्या सोच है तेरी? मने ऐसा कुछ करना होता तो हम्म भाई जी वे चली जाती मैं। हम्म मेरे फूल से बालक है, मैं कैसे छोड़ दूंगी इन्हें। हम्म लोग तो कमे हैं, हम्म ब्याह कर ले तू चली जा, हम्म बच्चों ने लेके चली जा। हम्म भाई देखो आजकल है ना पांच पांच छह छह बालक हुए हैं जिसका, वो हम्म भी दूसरा कसम टोले हैं। हम्म लेकिन मन्ना कसम की जरूरत ना है। हम्म देख लिया एक नहीं पूरा नहीं पाड़ा तो हम्म दूसरा के पाड़ेगा, जो हम्म मेरी किस्मत में था हम्म। वो हो गया भाई। जिस तरह तीज त्योहार आ रहा हूँ बेबे, हम्म। स्पेशली करवा चौथ आ गई, सारी लुगाई बजदी हंड है भाई, कोई चूड़ा ले आओगी कोई मेहंदी ले आओगी, उस टाइम पर तेरे मन में ये जाल नहीं उठती अक भाई देख, क्योंकि देखो एक औरत का भगवान ने सब कुछ भाई इंसान बनाया तो उसका सारी चीज लाई है, तेरे भी तो मन में उस टाइम पर मतलब विचार चल दे होंगे बेबे, कुछ ना कुछ तो मतलब। उस टाइम तो संभालना खुद ना बिल्कुल मुश्किल हो जाए। हम्म सारी लुगाई चा रंग चा करके भाई सूट सिलवावे हम्म सबकी मैं करा उस दिन तो बस खुद ना संभाल ही नहीं सकते। हम्म हमारा भी जी करे, हम्म मम भी व्रत रखा करते हम्म भाई, इस तरह सिंगरिया करते। हाँ भी मारा भी कसम मारी खातर भाई के कुछ लियांदा ले केड़े लियांदा रे सेब लियांदा, मतलब एक लुगाई कहीं ये चल रहे हैं बेबे। चल रहे हैं, हम्म चल रहे हैं। हम्म फिर करके इसका हम्म कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म वो दिन तो उस दिन तो है ना सुबह तक लेके रात ही नहीं पूरी बार निकल गई, हम्म आंसू नहीं डटे उस दिन। हम्म मैं भी सोचूं भाई मेरा भी अगर मेरा पति होता मैं भी ऐसे ही व्रत करती, हम्म मैं भी सिंगरती। हम्म। मेरे भी रंग चांद दे भाई, मैं भी सारे काम करती, क्योंकि देखो इतनी छोटी उम्र है, सारे डाल की भीतर में झाल उठा करे हैं। देखो ये कोई नई बात नहीं है भाई, कोई नेगेटिव मत लेके जाइयो, क्योंकि अगर भगवान ने काया दी है तो इसमें सारे तरह के विकार भी दिए हैं, लेकिन एक मर्यादा में बंध के मतलब अपना पति साबित रखना और अपने बच्चा खातर सिर्फ, नहीं तो आप सब भी देखने लग रहे हो कि बड़का ने भी छोड़ दिए हैं, कसम ने भी छोड़ दिए हैं, इसी सी भी औरतें सारी तो एक जैसी नहीं है। लेकिन इस बेबे की हिम्मत, मैं तो जड़ती भाई, मैं कहूंगी इस बेबे की हिम्मत देखो भाई, के उम्र आई है, के जी लिया इसने,
एक ठीक और है। बात कहना चाहूंगी। हम्म कई भाई ऐसे कमेंट भी करे हैं, हम्म भाई मैं तेरे बच्चों का ये नाम करवा दूंगा, हम्म किला नाम करवा दूंगा, हम्म बस तू भाई ब्याह कर ले। हम्म भाई हाथ जोड़ के सब तक हूँ, मेरे हम्म। पास ऐसे कमेंट कमेंट ना किया करो। भाई दुख ना ठीक बढ़ाओ। है, पहले ही मैं तो इतनी दुखी हूँ, हम्म लेकिन वह कमेंट देखूं हम्म तो और दुख ज्यादा हुआ है। अरे और दो बात और पावे अंगली ठणिया ने। देखो भाई, अगर ब्याह करना होता इस बेबे ने, तो इसका तो खुद का परिवार है, आगत लाग रहा था भाई, जिस तरीके से बेबे ने बताई है। तो इसका दुख बेबे नु कहना चाहो आप सब तक भाई, मेरा दुख ना बढ़ाओ। और जो बेबे की दुकान है, मतलब सपोर्ट करना चाहो तो बहुत तरीके तक कर सको आप सब। एक तो आप सब ने करे रखा 2.5 लाख के करीब ताम इसके गले जुड़ रहे हो, तो यह बहुत बड़ा आप सबका सपोर्ट है। लेकिन मतलब या बेबे तारे तय जिस तरह भाई एक अपील करे है, और हम भी यही कहेंगे भाई, इस बेबे का सहारा बनो। इसकी जो कपड़े की दुकान है, सामने तो देखो कितने न कितने तो सूट कपड़ा लेना हुआ है। मेरी बेबे की आप सब अपील है, इसकी अपील पर गौर करो भाई। इसके 3 3 बालक हैं, उन पालन में इसकी मदद करो। हम तो देखो अपनी तरफ से ये ही बात कहेंगे भाई, देखो राम बेरा नहीं किसका रूस जा करे, लेकिन नू रोंदी बिलखदी इसी छोटी छोटी फूल जिसी बेटियां ने, मतलब इतना मत रोन दो कि मैं अपनी अच्छाई ने छोड़ के गलत रास्ते पे चल जाए। तो बेबे की हालत आप सब ने कैमरे में दिखने लग रही है भाई, और ये आंसू कोई खरीदोड़े आंसू है नहीं। इसकी तड़प, इसकी जो तरसना है अपने बच्चों के प्रति, इसके आंसुओं के प्रति, आपकी भाई के कुछ राय है, के कुछ बेबे का आप हौसला बढ़ाना चाहोगे, वह कमेंट के माध्यम से। और ऊं भी आके भाई बेबे ना अपना भाई गांव राम सब कुछ बता रखा है। और मैं तो बार बार एक औरत होने का नाता नुए कहूंगी भी, भगवान ने तो इसी सी फूल सी बेबिया में वो दुख घेर दिया, तो हमें सारा बनया करो, ना काटा करो उनने, ना उनकी जड़ काटा करो। तो दुकान है बेबे की बाटोल गांव में कपड़े की, और बेबे का जो पहले का जो काउंट वगैरह थे वो मतलब भाई खत्म करवा दिए गए हैं। तो तू और आखिरी में कुछ कहना चाहती हूँ सब। भाई आप सभी का हाथ जोड़ के यही विनती करूं, आप लोगों का सपोर्ट है अब तो, अगर आप चाहो तो भाई आप सपोर्ट कर सको, मेरे बालक भी पढ़ जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से। देखो भाई, बड़का ने बाबू ना तो हम दे सकते, ना मैं दे सकती, ना या बेबे दे सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रोज की जरूरत है उनने या बेबे ना कोई नु है कि भाई तारा आगे कोई स्कैनर लगा रही है, ना कोई ये कि गूगल पे दे रही है, सिर्फ मेहनत करके मतलब अपने बच्चे ने पढ़ना चाहे है। तो ई भी यो आगे तारा काम है, देखो दिखाना हमारा काम था, और आगे तारा काम है भी बेबे की कितनी सपोर्ट करोगे, किते जो भी आपका मन में इस बेबे की जिंदगी का बारे में मतलब जो भी सलाह है राय है, वह जरूर दियो कमेंट करके। और वीडियो ने ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करियो, ताकि इसी सी और पुन्नम जो गुट गुट के मरने लग रही है, क्योंकि यह बेबे जड़ती मैंने देखा है जिंदा नहीं है, एक जिंदा लाश बैठी है मेरे सामने, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। तो इसी सी बेबिया का और ने भी हौसला मिला है। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और आगे फिर मिलेंगे एक और इसी मोटिवेशन स्टोरी लेके, क्योंकि इस छोटी उम्र में जिस जो इस बेबे ने कर रखा है, इसका दोहरा रास्ता है या दूसरा खत्म भी कर सके हैं, बच्चा ने छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह गलत रास्ता ना पकड़ के अच्छाई तक अपनी सच्चाई तक मेहनत तक कपड़ा बेच के अपना बच्चा पालन पोषण करना चाहे है, तो इसी से बेबी सपोर्ट करना हमारा भी एक पड़ा है। तो सारा ना जोड़ के राम राम, और वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दियो। राम धन्यवाद। राम।